तो राहुल गांधी का ये रोड शो आप देख सकते हैं। रोड शो में जबरदस्त भीड़, और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, राहुल गांधी के इस रोड शो का कितना जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? काफी दिनों से बेगूसराय में राहुल गांधी की आने की तैयारी चल रही थी और इसी जोश में कार्यकर्ता लगे हुए थे। कल भी काफी तादाद में बैनर पोस्टर लगाए गए थे। आज काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ITI मैदान से कन्हैया कुमार के साथ भीड़ चली है, जहां पर राहुल गांधी उलाव हवाई अड्डा उतरे हैं और वहां से कार्यकर्ताओं के साथ वो कपस्या चौक जाएंगे और इस क्रम में वो युवाओं और किसानों से मिलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्या कार्यक्रम है आज राहुल गांधी का यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी सुभाष चौक पहुंचकर जो ITI मैदान से कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही है उसके साथ वो सीधे पैदल यात्रा करेंगे और कपस्या चौक तक पहुंचेंगे और फिर वहां से गाड़ी से वो उलाव हवाई अड्डा जाएंगे और वहां से वो पटना में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल। कन्हैया कुमार इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तस्वीरों भी हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी बेगूसराय के लिए खासकर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बेगूसराय कन्हैया कुमार का गढ़ माना जाता है। इससे कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की भी ताकत का अंदाजा लगेगा। देखिए, बिल्कुल ये कन्हैया कुमार सबसे पहले जो बेगूसराय को मिनी मॉस्को कहा जाता रहा है, उस पार्टी के द्वारा पुनः कांग्रेस में पहुंचे हैं। तो जब ये कम्युनिस्ट पार्टी से उनका नाता टूटा तो फिर कांग्रेस में उनका यह एक शक्ति प्रदर्शन है कि बेगूसराय से भले हम लोकसभा चुनाव हार गए लेकिन हमारा जमीन यहाँ है और अगर हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो आगे भी उस तरह से मजबूती से यहाँ आएंगे। दूसरी बात, बिहार में कन्हैया कुमार का चेहरा खड़ा करके कांग्रेस एक दूसरा गेम भी खेल रही है। जी बिल्कुल। कन्हैया कुमार का इससे एक प्रभाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, कहीं ना कहीं बेगूसराय और आसपास के इलाकों में कांग्रेस का जो वोट बैंक बिखरा पड़ा था वो कहीं ना कहीं एकजुट होगा। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का यहाँ एक लंबे अरसे से कोई वजूद नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं कि कांग्रेस में एक नई जान फूकी जाएगी। जो मृत प्राय था, अब उसमें एक नई जान आएगी और ज्यादा उत्साहित होकर विधानसभा की तैयारी शुरू करेंगे। यह जो आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं इस यात्रा का और राहुल गांधी का बेगूसराय आना, कन्हैया कुमार का पदयात्रा में शामिल होना, इसी परिप्रेक्ष्य में दर्शाता है। बिल्कुल। कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस को भी जाहिर सी बात है राहुल गांधी के इस यात्रा से मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या लग रहा है भीड़ को देखकर, क्या ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाकई राहुल गांधी के इस दौरे ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है, खासकर युवा वर्ग में? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर जोश भरा है। मैं जैसा बता रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस मृत प्राय थी और कन्हैया कुमार ने जान डालने की एक रणनीति बनाई है युवाओं में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक उत्साह है। अब यह उत्साह आने वाले समय में वोट में कितना तब्दील होगा, काफी लंबा समय है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह सही है कि कन्हैया कुमार का यहाँ घर है और कम्युनिस्ट पार्टी जब थे कन्हैया कुमार उस पार्टी में, तो वो काफी चर्चा में रहे थे और युवाओं से काफी संपर्क में रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है कन्हैया कुमार को यहाँ प्रोजेक्ट कर रही है
कि कम से कम युवाओं में उत्साह आए और कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकी जाए। अलीम, बिल्कुल, कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश है इसके जरिए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक आह्वान किया था कि युवा जो हैं वाइट टी शर्ट पहन कर आएँ, जाहिर सी बात है कि युवाओं को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो क्या वाकई राहुल गांधी का प्रभाव उन युवाओं में दिखता है? एक यूथ ब्रिगेड जो है उसमें दिख रहा है? देखिए, युवाओं की भागीदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि युवा हैं कहीं ना कहीं, या पहले से ही बताया जा रहा है किसी भी माध्यम, किसी भी संचार माध्यम, या जो भी बिहार का जो भी मूल समस्या हो युवाओं को, उसको उठाया जा रहा है और उन्हें उधेड़ने की कवायद काफी दिनों से की जा रही है। तो युवा इसमें उनकी भागीदारी काफी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि यह वोट में तब्दील आने वाले समय में हो पाएगा, यह कहना बिल्कुल अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि युवाओं की अभी भागीदारी है। राहुल गांधी पैदल यात्रा इस छोटे से शहर से कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के युवा काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक हुजूम उतरा है सड़कों पर बेगूसराय में। बेगूसराय को राहुल गांधी ने चुना है अपने इस यात्रा के लिए, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो राहुल गांधी की एक अपील थी कि लोग वाइट टी शर्ट पहन कर आएँ, इसका काफ़ी हद तक असर भी दिख रहा है। क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी कामयाब होते दिख रहे हैं यूथ को अपने साथ जोड़ने की जो उनकी कोशिश थी उसमें? देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि युवाओं को जोड़ने में कामयाब, हाँ, लेकिन युवाओं को जोड़ने में भीड़ के द्वारा अभी जरूर कामयाब रहे हैं कन्हैया कुमार के द्वारा। तो कहीं न कहीं युवाओं की भागीदारी है। युवा भी हैं, गांव से, सुदूर गांव से काफी लोग ट्रैक्टर से, बसों से आए हैं और इसको सफल बनाने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है और उनके पीछे पीछे किसान, महिलाएं सब राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रही है जी। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी का, उस मुद्दे को पकड़कर ये यात्रा निकाली गई है। तो क्या इस मुद्दे को कांग्रेस सही तरीके से भुना पा रही है, खासकर चुनावी वर्ष में? देखिए, चुनावी वर्ष है, तरह तरह के वादे हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस भी अभी इससे पीछे नहीं जा रही है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस के प्रभारी मंत्री भी थे, सबों ने बेरोजगारी, पलायन रोको, इन्हीं मुद्दों को उठाया है। वो उनका कहना था कि हम कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, चुनावी वर्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारों को मुद्दा उठा रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं न कहीं इन्हीं मुद्दों के सहारे इस चुनाव में अपनी बेहतरीन पार लगाने की सोच रही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के इस दौरे से महागठबंधन कितना मजबूत होगा। जो एक वोट बिखरा हुआ दिखता था, कांग्रेस का अलग, आरजेडी का अलग, जो लेफ्ट पार्टियां उनका अलग, वो वोट कितना एकजुट होगा, वो मतलब महागठबंधन यहाँ पर कितना मजबूत होगा? देखिए, महागठबंधन अभी मजबूत नहीं है। महागठबंधन यहाँ बिल्कुल बिखरा हुआ है। महागठबंधन को एक साथ साधने में ओर से थे 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। किसी ने कहा भी तो नहीं, कि सब ने कहा है। 2020 का चुनाव बिहार का इस बात का गवाह है कि सभी लोग एकजुट होकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े, और जनमत घोटाला, गड़बड़ छाला नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनती। मात्र 12,000 साढ़े 12,000 वोट कम आए थे। 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी था। इसलिए तेजस्वी यादव जी
सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं, जिसको अभी सी वोटर के सर्वे में 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा इठला नहीं रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, 17 महीने डिप्टी सीएम रह करके। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सत्ता की चिंता नहीं, लेकिन वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, नौजवानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट सरकार का बता रहे हैं। बाकी दलों के पास क्या है, क्या स्थिति है एनडीए में? एनडीए में तो ये भगदड़ मचेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। संविधान बचाओ सम्मेलन में भी शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि जो संविधान का जिक्र कर रहे हैं वही संसद में बिल भी फाड़ रहे थे। लालू यादव कौन उसी का ये सब कौन ज्ञान दे रहे हैं? जिन्होंने अपने हाथों से नोच डाला चमन को, वही चमन का रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी वाले संविधान का ज्ञान देंगे। संविधान को, लोकतंत्र को, देश को बचाने का काम इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, बाकी जो भी दल हमारे साथ हैं। बाकी लोग तो संविधान और लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहे हैं।